हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथमेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 की, जो इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये एनसीईआरटी क्लास 9th के लिए लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12, और टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम्स, चैप्टर नंबर 1। तो आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करें एक्सरसाइज 1.5। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको चेक करना है जो नीचे नंबर्स दिए जाएंगे उनमें से कौन सा नंबर आपका रैशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है 2 - √5। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे जो 2 है वो एक आपका रैशनल नंबर है, इसको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो 2 यहाँ पे रैशनल नंबर है, जो √5 है वो आपका इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे जो लिखा है 2 - √5, ये लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉपर्टी होल्ड की थी कि अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो वो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन कह सकते हैं कि जो 2 - √5 होगा वो एक आपका इरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे यहाँ से हम। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + √3 - √3। चेक करना है कि आपका ये नंबर जो है वो रैशनल है या इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 + √23 - √23। केवल ब्रैकेट हटा दिए, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे √23 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, केवल 3। और आप जानते हैं कि जो केवल 3 है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर। ये आपका जो है वो रैशनल नंबर है। तो ये पूरा नंबर जो होगा वो कहलाएगा आपका रैशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 2 √7 अपॉन 7 √7। तो ये चेक करना है आपको ये नंबर जो है वो आपका रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो बहुत आसान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं √7 न्यूमरेटर से √7 डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 2/7। और जो आपका 2/7 है ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर। ये जो है आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका P/Q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है और P और Q आपके इंटीजर्स भी हैं और डिनोमिनेटर जो है वो 0 भी नहीं है। ये आपकी डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो न्यूमरेटर है वो आपका रैशनल नंबर है और जो डिनोमिनेटर है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो ये आपका जो है वो क्वोशंट लिखा हुआ है रैशनल और इरेशनल का, जो कि ये होता है आपका इरेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टीज हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में, जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 11 में हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो वहाँ से जाके भी आप इसको देख सकते हैं और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर डिवाइडेड बाई इरेशनल, सो दिस बिकम्स इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2π। ये चेक करना है आपको कि आपका ये रैशनल है या इरेशनल। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है रैशनल और इरेशनल का। यहाँ पे 2 जो है वो आपका रैशनल नंबर है और पाई जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको रैशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल, तो ये आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। इसकी प्रॉपर्टी भी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आपको मैं जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2π है आपका क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी 1.5। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो है नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, उसको आपको चेक करना है कि उनको अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, उनको अपन को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 + √2। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से अपन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो आपका 3 लिखा हुआ है इसका जो मल्टीप्लाई मैं इस पूरे में करूँगा, इसके बाद √3 का मैं पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 का जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 3 × 2 = 6, प्लस 3 का √ से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 3√2। अब 3 का पूरे मल्टीप्लाई हो चुका है। इसके बाद मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आएगा 2√3 प्लस √2 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस ये आपका आ जाएगा √6, क्योंकि √ आप इसको लिख सकते हो 3 × 2, तो इस तरीके से आ जाएगा √6। तो ये बनेगा आपका 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + √3 × 3 - √3। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + √3 × 3 - √3। तो एक फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो कि फार्मूला आप जानते हैं, बहुत पढ़ा हुआ फार्मूला है, वेल नोन फार्मूला है, a + b × a - b = a² - b²। तो इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर इससे अपन कंपैरिजन करें तो a का जो वैल्यू है वो है आपका 3 और b का जो वैल्यू है वो है आपका √3। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a + b × a - b आपका क्या होता है, a² - b²। तो ये आपका a² आएगा, a का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर लिखा हुआ है, b का वैल्यू आपका √3, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे अपन यहाँ पे। तो यार 3 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 9 माइनस √3 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका 3। तो 9 - 3 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 6। तो इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ भी एक वेल नोन फार्मूला जो अपन यूज़ करेंगे कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका a² + b² + 2ab। इस फार्मूले को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और ये लिखा है आपका a और ये है आपका b। तो a का जो वैल्यू है वो है आपका √5 और b का जो वैल्यू है वो आपका √2। तो इन वैल्यू को यूज़ करके इस फार्मूले पर हम इसको पुट करेंगे। तो a + b का जो होल स्क्वायर है वो क्या लिखा है a², a का वैल्यू है आपका √5, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का वैल्यू √2, तो ये हो गया आपका √2² प्लस 2, a का वैल्यू √5 और b का वैल्यू √2। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे √5 का जो स्क्वायर है वो आपका आएगा 5 प्लस √2 का जो स्क्वायर है वो आपका आएगा 2 प्लस यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 × √5 × 2। तो इसको हमने यहाँ पे कंबाइन करके लिख लिया है। तो 5 + 2 आपके आएंगे यहाँ पे 7 प्लस 2 √5 2 होते हैं 10, तो यहाँ पे आएगा आपका 7 + 2 √10। तो ये यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है यहाँ पे √5 - √2 मल्टीप्लाई बाय √5 + √2। तो यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला जो भी बताया हुआ था a - b × a + b, इसका यूज़ करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है आपका a² - b²। अब अगर इससे आप कंपैरिजन करेंगे इस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो है आपका √5, अगर इसको आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ से, और b का जो वैल्यू है वो है √2। तो a और b का वैल्यू आपको पुट करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है, क्योंकि ये लिखा है आपका a - b और दूसरा लिखा है a + b, जो कि इससे कंपैरिजन किया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे a और b की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये होगा a² मीन्स √5² माइनस b² मतलब √2²। अब जो √5 का स्क्वायर है वो आपका आएगा 5। क्यों आता है उसका रीज़न ये है कि √5 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं √5 × √5। तो ये आपका आएगा यहाँ से, तो इसको अपन लिख सकते हैं √5 × 5। तो √5 × 5 कितना होता है √25। अब 25 को जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो भाई साहब कितना आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे √5 का जो स्क्वायर है वो लिखा है 5 माइनस √2 का स्क्वायर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो 5 - 2 क्या आएगा 3। अब 3 आपका कैसा नंबर है, ये एक आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, ये आपका एक रैशनल नंबर भी है। हालांकि इसको सिंप्लीफाई करना था, ये नहीं पूछा था कि आपका रैशनल है भी या नहीं, लेकिन 3 जो आपका रैशनल नंबर लिख दिया यहाँ पे, आपको केवल सिंप्लीफाई करना था बस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, पाई को जो डिफाइन किया गया है इसको डिफाइन करने का तरीका यहाँ पे लिख रहे हैं, ये रेशियो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर। तो जो सर्किल का जो सरकमफरेंस है आपका, ये आपका यहाँ पे जो सर्किल होता है इस तरीके से, इसका जो सरकमफरेंस है सामने ये आपको दिख रहा है पूरा कंप्लीट, इसी को अपन सरकमफरेंस बोलते हैं।
तो सरकमफरेंस ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर, ये इसका डायमीटर है इस तरीके से। तो कई सारे डायमीटर हो सकते हैं सर्कल में। यहाँ पे सबसे बड़ा डायमीटर जो है यहाँ से होके जाता है, मतलब 20 से होके जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डिफाइन किया है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, है ना। सी स्टैंड फॉर द सरकमफरेंस ऑफ ए सर्किल एंड डी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। सो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इसको ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो इस कॉन्ट्राडिक्शन अपन कैसे रिजोल्व करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया था कि पाई जो है उसको लिखा था इन्होंने सी अपॉन डी। तो सी यहाँ पे जो था वो था सरकमफरेंस ऑफ ए सर्किल एंड डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। तो इस तरीके से लिखा था। चूंकि ये नंबर जो है वो आपका P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से नंबर कैसा होना चाहिए? रैशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये नंबर रैशनल है। बट पाई जो है आपका कैसा नंबर है? इरेशनल, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कि सी अपॉन डी के फॉर्म में लिखा था, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो हमने इसको रैशनल बोल दिया था। बट हम जानते हैं कि पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए एक एग्जांपल इसको समझते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है, एक तो होता है आपका 22/7, ठीक है। दूसरा जो पाई का वैल्यू फिक्स है वो होता है 3.142857। ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है पाई का। बट ये दोनों ही आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहलाती है ना, 22/7 एंड दिस। अगर आप इसे डायरेक्टली देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, और P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है। तो डायरेक्टली आप देखेंगे तो आप सोचेंगे ये आपका रैशनल नंबर होना चाहिए, राइट। तो जो आपका 22/7 है ये आपका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके हिसाब से रैशनल नंबर होना चाहिए। बट इनफैक्ट जो पाई की वैल्यू है वो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो पाई 22/7 की जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के फॉर्म में आएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग अगर दोनों ही कंबाइन होकर आ रही हैं तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये आपका कैसा नंबर है? ये आपका नॉन रिकरिंग लिखा हुआ है। तो आपका इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि नंबर आपका कैसा होना चाहिए? इरेशनल नंबर। तो इसके आधार पर हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपका पाई है वो आपका इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9.3 जो अंडर रूट में लिखा हुआ है इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, जैसे कि इसमें यहाँ पे ए एंड ये बी लिखा हुआ है। ए और बी का जो डिस्टेंस हमने लिया है 9.3 यूनिट, और इस पर एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो इसको अपन दे सकते हैं यहाँ पे डी। तो ये आपका जो है बी डी का जो वैल्यू है ये आपका बी सी का जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू उसको आपने दिया हुआ है 1 यूनिट। अब जो है मिड पॉइंट निकालना है आपको ए सी का, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस से लेके पूरा यहाँ तक। ए सी का जो आपने मिड पॉइंट निकाला वो मान लीजिए यहाँ पे ओ है, तो इसको अपने रिप्रेजेंट कर दिया ओ के द्वारा, तो यहाँ पे जो ओ दिख रहा है ये आपका जो है सेंटर है ए और सी के बीच का। अब हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया हुआ है सेंटर ओ से, यहाँ पे आपको पिन पॉइंट को रखना है, उसके द्वारा एक सेमी सर्किल बनाया हुआ है ओ सी को रेडियस मान के। ये आपका जो ओ सी देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आपने रेडियस मान के ये पूरा एक चाप लगाया है, पूरा एक आर्क लगाया हुआ है। तो ये आपका सेमी सर्किल बन के तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन हमने परपेंडिकुलर डाली हुई है, ये देख पा रहे हैं आप। ए सी पे एक परपेंडिकुलर डाला है बी डी, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जो है ये जो लाइन है आपका सेमी सर्किल को पॉइंट डी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं अपन यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है ये चीज़। यहाँ से अब आपको क्या करना है कि जो आपका बी डी है इतना डिस्टेंस को आपको मेज़र करना है, ठीक है। तो इसको अपन मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र करने के बाद पॉइंट को रखने के बाद आपको यहाँ से फिर से एक आर्क लगाना है, जो कि पॉइंट आपका इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। तो इसको वैल्यू को अपन दे सकते हैं यहाँ से अंडर रूट ऑफ 9.3। तो यहाँ पे जो नंबर लाइन पे अगर इसको आर्क लगाएंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट आपका होगा अंडर रूट ऑफ 9.3। तो यहाँ पे जो बी डी है आपका, बी डी का जो वैल्यू है ये आपका क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 9.3। ये आपका बी डी है यहाँ पे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा इस पर। तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जो इस फिगर में दिखा हुआ है, जैसा कि मैंने इसको बोला था कि यहाँ से ए और बी का जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो लिया 9.3,
इसके बाद इसको अपन ने 1 यूनिट डिस्टेंस लिया है बी एंड सी के बीच में, तो यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कि बी एंड सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। और उसके बाद हमने क्या किया है कि जो आपका कंप्लीट यहाँ पे ए से लेकर सी तक की जो लाइन बनी है, इसका जो मिड पॉइंट है ओ, इसको सेंटर पॉइंट माना हुआ है। तो हमने जो है ओ से लेकर सी तक का मेजरमेंट लिया। उसके बाद यहाँ से हमने पॉइंट ए से पॉइंट सी तक एक सेमी सर्कल खींचा हुआ है। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो आपका बी एंड डी है, इससे इसकी डिस्टेंस को मेज़र करने के बाद यहाँ पे प्रकाल को रख के यहाँ से एक चाप लगाया, एक आर्क लगाया किस पे, नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे वैल्यू जो रिप्रेजेंट हुई अंडर रूट ऑफ 9.3। तो ये बेहद आसान है कि आपको केवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके लिखना है पूरा यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके रेस्पेक्ट में इसको रैशनलाइज करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√7, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर रैशनलाइज हम करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, √7 से न्यूमरेटर में और √7 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जो रैशनलाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर करना है। तो अब इसमें जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 का तो आपका आएगा √7 और डिनोमिनेटर में आएगा √7 इंटू √7, तो आपका आएगा ये 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है √7/7, तो यही आपका रैशनलाइजेशन है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें ये लिख रहे हैं 1/√7 माइनस √6। तो इसको यहाँ पे रैशनलाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो ये आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा है √7 माइनस √6। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर माइनस लगाया है तो इसको प्लस लगा के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6। इसी प्रकार इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6। इसको अपन बोलते हैं रैशनलाइज विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर रेस्पेक्ट में इसको रैशनलाइज कर दिया है हमने। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब न्यूमरेटर का 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे लिखा है √7 इंटू √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो एक तरीके से फॉर्मूला आपका यहाँ पे आप लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है आपका a² माइनस b²। तो a का जो वैल्यू है वो आपका √7 है और b का जो वैल्यू है वो है आपका √6। तो इन वैल्यू के यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो √7 का स्क्वायर मीन्स a² माइनस b² मीन्स √6 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 7 और √6 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 6। तो इसको 7 माइनस 6 बचेगा आपका 1, तो आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1। 1 आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समझ में आया होगा। रैशनलाइज इसका किस तरीके से किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना है। तो चलिए इसको करते हैं, इसको कंटिन्यू। तो यहाँ पे आएगा √5 माइनस √2। तो यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है उसको हमने माइनस में कन्वर्ट करके लिखना है √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2। तो इस तरीके से अपन इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट हमने यहाँ पे रेशनलाइज कर चुके हैं। तो अब इसको सॉल्व करना रह गया है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई यहाँ पे न्यूमरेटर से करेंगे। तो चूंकि न्यूमरेटर 1 लिखा हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई आपको करना है √5 माइनस √2 से, तो आपको मिलेगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 इसके इक्वल लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √2। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये होता है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो चूंकि a का वैल्यू यहाँ पे √5 है और b का वैल्यू क्या है √2, तो उसको पुट करेंगे यहाँ पे हम। तो ऊपर एज इट इज लिखना है √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, ये आपका आएगा a² माइनस b² मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस b मतलब √2 का स्क्वायर। तो √5 माइनस √2 ऊपर न्यूमरेटर में सेम रहेंगे एज इट इज़ और नीचे √5 का जो स्क्वायर आएगा वो 5 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। तो इसको ले सकते हैं √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 आपका जो बचेगा वो बचेगा 3। तो ये आपका रेशनलाइज होने के बाद ये चीज़ आ चुका है। तो इस तरीके से अपन रेशनलाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव ऑन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लिखा है 1/√7 माइनस 2। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो माइनस लगा है उसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है।
तो √7 + 2 अपॉन √7 + 2। तो ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर का यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है। तो आपका आएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाई √7 - 2 इंटू √7 + 2। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखना है और डिनोमिनेटर में आपका आएगा a - b इंटू a + b। तो वही सेम फॉर्मूला है a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो इसको अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका आएगा a यहाँ पे जो है वो आपका √7 है और b जो है वो है आपका 2। तो ये आएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिखना है √7 + 2 और डिनोमिनेटर में आएगा √7 का स्क्वायर आपका आएगा 7 और 2 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 4। इसको आप लिख सकते हैं √7 + 2 अपॉन 7 - 4 आपका बचेगा 3। तो इस तरीके से इसको अपन रेशनलाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। आपने इसमें सीखा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये पूरा आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5 जो है ये फिनिश हो चुका है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।